जगह एक वेलांटी नाम की मादा चीता और उसके 2 बेटे टेंशन में बैठे थे। 2 दिन से शिकार न मिलने से वेलांटी परेशान थी, लेकिन वेलांटी अपने चेहरे पर गरीबी जरा सी भी झलकने नहीं देती। वेलांटी की कंडीशन ऐसी थी कि कुछ हिरन उसके सामने पूंछ हिलाकर उसे चिढ़ाते थे। वेलांटी को आंगन में सोता देख बड़ा बेटा बोलता है, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, रात को चैन से सोना है तो आज भागना पड़ेगा। वेलांटी बोलती है, हाँ चलो आज एक को तो टपकाना पड़ेगा। एक जगह कुछ हिरन खाना खाने में बिजी थे। हिरनों को देख वेलांटी बोलती है, आज ना छोड़ूंगी तुझे डम डमाडम, एक को तो कोपचे में ले जाऊंगी डम डमाडम। एक हिरन अपनी पत्नी की यादों में खोया था। वेलांटी उसे घेर लेती है और उसी की तरफ बढ़ती है। हिरन वेलांटी की तरफ देखता है, उसके आंखों के सामने बिना जूम किए वेलांटी बड़ी होती जा रही थी। हिरन अपनी आंखों का फोकस एडजस्ट करके देखता है, वेलांटी उसी की तरफ चली आ रही थी। हिरन वेलांटी को सीरियस ना लेते हुए मजबूरी में भागने लगता है, लेकिन वेलांटी सीरियस होकर भागने लगती है। वेलांटी 72.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सारे हिरनों को ओवरटेक करके एक ही हिरन के पीछे भागने लगती है। आप सोचोगे कि ये एक ही हिरन के पीछे क्यों भाग रही है? दरअसल ये वही हिरन है जो रोज दोपहर के 4 बजे चीतों को पूंछ हिलाकर चिढ़ाता था। हिरन वेलांटी को आसपास ही घुमा रहा था, तभी हिरन का पैर फिसलता है। वेलांटी उसे दबोच लेती है। हिरन को पकड़ते ही वाइल्ड बिस्ट बोलता है, माँ की आंख, आज हिरन के ये लग गए। वेलांटी की पूरी फैमिली पार्टी में शामिल होती है। बच्चे खाना शुरू करते हैं, लेकिन वेलांटी की आंखें किसी को तलाश रही थी। उसकी आंखों में छुपा डर सारी बात बयां करता है कि वो किसे ढूंढ रही थी। दोस्तों वीडियो पॉज करके कमेंट में ईमानदारी के साथ बताना कि वेलांटी किसे ढूंढ रही थी। ओके, जब किसी शिकारी की धड़कन ठक ठक करती है तो वह एंट्री होती है सन्नी नाम के ठरकी हाइना की। हाइना को देख के एक बच्चा बोलता है, ये मनहूस हमेशा गलत टाइम पे ही आता है। दूसरा बच्चा बोलता है, कौन रे? पहला बोलता है, हाइना और कौन? सारे जल्दबाजी में खाना खाने लगते हैं। सन्नी उनको देख के हंसते हुए बोलता है, कैन आई ज्वाइन? वेलांटी टाइट होकर सन्नी की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, खबरदार अगर आगे आए तो चिर के रख दूंगी। बेचारा सन्नी वही मुरझा के बैठता है। देखो इन्हें ये है, खो न जाए ये ओस की बूंदे, देखो इन्हें ये है, खो न जाए ये। चीते की फैमिली फिर खाने पर ताव मारने लगती है। 10 मिनट बाद सन्नी मुंडी उठा के देखता है, इधर अभी भी पार्टी शुरू थी। सन्नी उठकर टेंशन में आसपास घूमने लगता है, उसका संयम छूटने लगता है। काफी देर वेट करने के बाद सन्नी आगे आकर बोलता है, हे हटा सावन की घटा, चल हवा आने दे। चीते उसे डराने की कोशिश करते हैं। सन्नी 2 बार कबड्डी कबड्डी करता है और सीधा चीतों के टांगों के बीच घुसता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी बचाने के लिए चीते वहाँ से कल्टी मारते हैं। सन्नी पूरा खाना अपने कब्जे में लेता है। वेलांटी जाते हुए बोलती है, कैसे कैसे जानवर है दुनिया में। सन्नी अपनी काली आइटम के साथ पूरा मैदान साफ करता है। Many months later. एक दिन एक मादा एंटीलोप अपने बच्चे के साथ घूम रही थी, तभी मादा कुछ देख के रुकती है और बच्चे को बोलती है, मुन्ना भागने के लिए रेडी हो जा। मुन्ना बोलता है, मतलब? मुन्ना पूरी बात समझता तब तक माँ टॉप गियर में भागने लगती है। मुन्ना भी बिना पीछे देखे 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने लगता है। मुन्ना का स्पीड देख के माँ मुन्ना की जीने की उम्मीद छोड़ देती है, क्योंकि इनके पीछे चीता लगा था। चीता बच्चे को छोड़ माँ के पीछे भागने लगता है। जवानी खतरे में दिखते ही मादा अपना स्पीड बढ़ाती है। मादा चीतों को लात मार के गिराने की कोशिश तो करती है, पर तीसरा चीता उसे दबोच लेता है। चीता मादा की मुंडी पकड़ के झुकने को बोलता है, लेकिन पुष्पा मूवी से इंस्पायर ये मादा झुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन तीनों चीते मिलकर उसे झुकाते हैं। इस सीन को देखकर इस एंटीलोप की कितनी फटी होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये 3 चीते कोई और नहीं बल्कि वेलांटी के 3 बच्चे हैं। तीनों मिलकर मादा को मसल ही रहे थे, तभी उनके सामने से मुन्ना 21.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरता है। चीता शुरू ही कर रहे थे, तभी वह एंट्री होती है सन्नी नाम के ठरकी हाइना की। पिछली बार के एनकाउंटर की वजह से सन्नी के अंदर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आया था। सन्नी को देखते ही एक चीता बोलता है, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया इसने तो। सन्नी दूसरे चीते को बोलता है, तेरे को क्या अंग्रेजी में बताना पड़ेगा क्या, फॉरेनर? दूसरा चीता झटके से पीछे हटता है और बोलता है, लेकिन इस पर हमारा भी हक है। सन्नी उसकी बातों को घंटा भी भाव नहीं देता। बेचारा चीता चुपचाप पीछे हटता है। इधर सन्नी जैसे ही मादा एंटीलोप को जोर से काटता है तो मादा उठकर बोलती है, सुक्कालीचा, दर्द होता है बे। मादा एंटीलोप जैसे ही खड़ी होती है तो चीते वहाँ से कल्टी मारते हैं। फिर काफी देर तक सन्नी और मादा एंटीलोप कबड्डी कबड्डी खेलते हैं। आज भी ठरकी हाइना ने अनजाने में एक माँ की जान बचाई। माना कि ये गुंडागर्दी करता है पर दिल का बड़ा अच्छा है। हाइना की इस अनपढ़ दरिया दिली को कितने लाइक मिलेंगे और आगे आप किस एनिमल पर वीडियो चाहते हो कमेंट में बताना। ओके।